हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट हमने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, पहले जाकर उन्हें चेक कर लो। ओके, तो आज हमने दोबारा से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। तो शुरू करने वाले हैं हम एमसीक्यूज के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या है। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base? जब एसिड को बेस के साथ आप मिलाते हो इन अ टेस्ट ट्यूब तो क्या बनता है? एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सो हम देखते हैं अब इसमें क्या होता है उस कंडीशन में। तो द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। जो सोल्यूशन आपका बना है उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। देखो, डिक्रीज नहीं होता है, सिंस दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगला देखो, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक बात है, जो टेम्परेचर है सोल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन सेम, नो, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अभी मैंने समझाया कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट। ओके, तो ये फोर्थ वाला भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चेकआउट करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। दैट इज डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन के साथ। When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम प्रिपेयर कर रहे हैं on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride। अब ये जो गैस है इसको पास करवाया जाता है through a guard tube containing calcium chloride। The role of the calcium chloride taken in the guard tube is। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका रोल क्या है यहाँ पर? ओके, तो देखो इसका रोल है दैट इज ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। जो गैस के अंदर मॉइस्चर होता है उसे ये क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। गार्ड ट्यूब ड्राई ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द कैल्शियम क्लोराइड ऑन अ ह्यूमिड डे। आगे बढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। Which one of the following salts does not contain water of crystallization? इसमें से कौन सा सॉल्ट है जिसमें water of crystallization नहीं होता है? So that is B, baking soda। ओके, बाकी सभी में water of crystallization present होता है। आगे बढ़ेंगे, in terms of acidic strength, which of the following is in the correct increasing order? तो acidic strength का जो correct increasing order है वो कौन सा है? तो फर्स्ट चेक करते हैं। देखो, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है आपका। ठीक है, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। ये एसिड है आपका, इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 रहेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर ये आई थिंक ठीक है। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं किसी की भी सोल्यूशन में। अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो H+ आयन रेडिली रिलीज कर देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और जो बहुत जल्दी कर देगा उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ओके, ज्यादा अमाउंट में करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? जिंक का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उस केस में क्या बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। 6th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस? ओके, एसिड और बेस के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो फर्स्ट देखो क्या है, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड बिल्कुल गलत बात है। अगर पीएच हाइयर होगा तो वो बेसिक की तरफ जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड बिल्कुल ठीक बात है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस गलत। लोअर द पीएच वीकर द बेस बिल्कुल ठीक है ये। ओके, तो आपका ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ है, स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर इज द पीएच। अभी जो मैंने बोला सेम बात है, स्ट्रॉन्गर द बेस हायर इज द पीएच। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है आपको, द apparatus given in the adjoining figure was set up to demonstrate electrical conductivity। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं ये। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो सोल्यूशन है ये NaOH का सोल्यूशन है, डाइल्यूट NaOH, एंड दिस इज रबर क्रॉक। ओके, ये बल्ब लगाया हुआ है, पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ बनाया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट है? फर्स्ट देखो, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। कैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला देखो क्या है, अगला देखते हैं,
bulb will glow because HCl is a strong acid and furnishes ions for conduction। देखो कंडक्शन कब होता है, जब सोल्यूशन के अंदर फ्री आयंस होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा, रेडिली H+ आयंस रिलीज करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो गया। यहाँ अगला देख लेते हैं, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। का इनकम्प्लीट तो नहीं है, कंप्लीट है। ओके, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गलत बात है ये भी। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन सेकंड है वही सही है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। अब देखो एक एक्वस सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो किसका एडिशन, ये जो रेड टू ब्लू हो रहा है, जो लिटमस पेपर है ये ब्लू टू रेड हो जाए। तो देखो क्लियर है कि हमें एसिड ही मिलाना पड़ेगा। यहां से जो रेड टू ब्लू ये टर्न हो रहा है, मतलब ये बेस की बात हो रही है यहाँ। तो अगर आपको रिवर्स करना है इसे, तो आपको एसिड उसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 9th क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन ओरली एज मेडिसिन इन केस ऑफ हाइपर एसिडिटी टू गेट रिलीफ। देखो एसिडिटी जब हो जाती है तो उस केस में जो हमारा स्टमक है वो HCl जो एसिड है वो काफी हाई अमाउंट में रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होती है, राइट। तो उसको अब एसिड को हमें अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें बेस की जरूरत होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। इनमें से कौन है जो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो देखो फॉस्फोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जो आपका कार्बोनिक एसिड है ये क्या है, वीक एसिड है। तो जब वीक एसिड कंबाइन करता है बेस के साथ, तो उस केस में वीक ही एसिड बनता है आपका। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। What happens, 11th क्वेश्चन देखो, what happens when excess of carbon dioxide gas is passed through lime water। जब हम लाइम वाटर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो देखो रिएक्शन से समझ लेते हैं एक बार। ओके, देखो पहले हम बात करेंगे लाइक ये हमें दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, मिल्की, पीपीटी जो बनती है इसकी वो मिल्की होती है, ठीक है, मिल्की टेक्सचर होता है, प्लस H2O वाटर रिलीज होता है। अगर हम ये जो हमारा जो आया है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इससे एक्सेस CO2 पास करवाते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो यहां इसको लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है, प्लस वाटर। तो इस केस में जो आपको मिलेगा वो होगा कैल्शियम, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको यहां मिलेगा HCO3 का होल ट्वाइस। अब ये जो होता है ये तो मिल्की टेक्सचर है इसका, ठीक है। अब जैसे ही आप एक्सेस CO2 पास करवाते हो कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है, कलरलेस है। ओके, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, दैट इज ए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। तो ये इसका इक्वेशन भी मैंने साइड में लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज एडेड टू वेनिला। अब देखो एक बेस को जब आप वेनिला में डालोगे तो क्या चेंज होगा। देखो वेनिला जो होता है वो ऑल्फैक्टरी आपका इंडिकेटर होता है, तो ये अकॉर्डिंगली स्मेल चेंज करता है एसिड और बेस। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, कलर ऑफ वेनिला चेंजेस इनटू रेड। देखो कलर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे स्मेल की बात की जाती है, ये भी कलरलेस बोल रहा है। वेनिला लूजेज इट्स स्मेल, तो ठीक है, अगर आप बेस डालते हो वेनिला में तो वो उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ अगेन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। जब आप कॉपर ऑक्साइड में HCl डालोगे तो द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से जो सोल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन हो गया है। तो देख लेते हैं कि जब हम HCl को ऐड करेंगे किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, तो कॉपर ऑक्साइड में जब आप ऐड करोगे HCl तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया CuCl2 प्लस H2O। अब ये जो कॉपर क्लोराइड जो आपको मिला है दैट इज कॉपर, ठीक है, इसको ये सेकेंड और ये क्लोराइड, ये जो है ये आपका किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीनिश कलर का होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हाइड्रोक्साइड है, देख लेना ध्यान से गड़बड़ ना हो। 14 क्वेश्चन देखो क्या है। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स यूजिंग बीइंग यूज्ड इन किचन, मतलब किचन के अलावा, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। अभी जो कॉमन सॉल्ट है किचन के अलावा कहाँ और यूज किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वॉशिंग सोडा में यूज हो सकता है ये, बिल्कुल ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है ये, बिल्कुल भी नहीं। बेकिंग वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में बेसिकली हम इसे यूज कर सकते हैं, स्लेट लाइन में भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में। ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखेंगे। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। अब देखो एक सैंपल है सॉइल का, उसे पानी के साथ हमने मिक्स किया है और उसे सेटल होने के लिए साइड में रख दिया है। अ क्लियर सुपरटेंडेंट सोल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। अब देखो, अब जो पीएच जब हमने उसमें डिप किया तो वो जो कलर है उसका वो क्या हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया, मतलब जब पीएच ऐड किया तो वो येलोइश ऑरेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब इनमें से कौन सा है जो पेपर है उसको मतलब पेपर जो है उसको ग्रीनिश ब्लू कर देगा। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सॉइल और वाटर को मिलाया था इन्होंने, तो जिससे ये टर्न हुआ येलोइश ऑरेंज में, ये टर्न हुआ था, राइट। तो हमें अभी क्या डालना होगा, बेस डालना होगा, मतलब ये एसिडिक चीज एसिडिक शो कर रहा है। ओके, तो येलोइश ऑरेंज हुआ। अगर आप बेस ऐड करोगे तो बेस ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू। तो आपको क्या करना होगा, एंटा एसिड, ये सभी देखो, ये तो सॉल्ट हो गया। ओके, ये दोनों क्या है, बेसिकली आपके एसिड्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप मिक्स करोगे एसिटिक एसिड में, इवॉल्व्स अ गैस, तो एक गैस इवॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से फॉर रिगार्डिंग द गैस इवॉल्व। तो फर्स्ट क्या है, देखो, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर। हाँ, ये भी ठीक है। इट डिसॉल्व्स इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये ठीक है, हाँ बताओ क्या ये ठीक है। तो देखो हमें पहले समझना होगा, यहाँ हमें समझना होगा व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है एंड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लेंडर। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी का तो यूज किया जाता है एक्सटिंग्विश लाइक आग को बुझाने के लिए, ओके, कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है। और इट डिसॉल्व्स इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ठीक नहीं है। और इट हैज अ पंजेंट ओडर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या है, आपका ए है, राइट। तो ए सही हो जाएगा, इसको ठीक कर लेना, ये होगा आपका ए। 17 क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट। अब देखो गलती से कंसंट्रेटेड जो एसिड है वो एक बच्चे के हाथ में गिर गया है। ओके, सो व्हाट शुड बी डन। तो उसे क्या करना चाहिए फटाफट से। अब देखो एसिड गिरा है तो पहली बात तो उसे न्यूट्रलाइज करने पहले तो आप उसको डाइल्यूट करो। ओके, पानी डालो, उसे डाइल्यूट करो, डाइल्यूट करने के बाद उस पर बेस लगाओ ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या है, वॉश द हैंड विद सेलीन सोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है। अगर आप पानी डालोगे तो उससे वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो जो जगह है वो डाइल्यूट हो जाएगी, जो एसिड है वो डाइल्यूट होगा। एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक बात है, बेस आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे जो हम देखने वाले हैं दैट इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो यहाँ पर भी हमने ऑप्शन जो है कुछ ऐसे ही लेने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड क्या है, दोनों ही सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा क्या है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, एंड चौथा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो अकॉर्डिंगली हमें ऐसे ही आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सी द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। अब देखो जब भी हम एसिड को वाटर में डाल रहे होते हैं तो उसे हमें स्टिर करते हुए डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, क्योंकि देखो जब एसिड आप डाल रहे हो उसमें तो कहीं वो ऐसे आपके ऊपर ना आ जाए या वो हीट ना हो जाए ज्यादा, ठीक है, वो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ डालना है। अगला है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये जो रीजन दिया हुआ है इसके लिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
इसीलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब हम 19 क्वेश्चन चेक करेंगे। 19 देखो क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर रेड बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वेट होते हैं। क्या वो वेट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो कॉपर सल्फेट इज नॉट वेट। आगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर बेसिकली लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो आपका रीजन है वो ठीक है और असर्शन क्या है? रॉन्ग है। ओके, तो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन। द aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। जो aqueous solution होता है ग्लूकोज का और एल्कोहल का, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, aqueous solution of glucose and alcohol do not give H+ ion। सही बात है, ये H+ ion रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है, इसी वजह से एसिडिक कैरेक्टर ये शो नहीं करता है। तो दोनों ही सही है एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो ये ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 21 देखो क्या है, 21 क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन देखते हैं। HCl gas do not change the color of dry blue litmus paper। देखो, HCl गैस कैसे लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज कर सकती है। यहाँ पे आपका एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये तो गलत ही हाँ, ये बोल रहे हैं डज नॉट, तो हाँ ये बात ठीक है। आगे देखो, रीजन क्या है, HCl गैस डिजोल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयन। बिल्कुल ठीक है, अगर वेट लिटमस पेपर को आप से पास करवाओगे HCl गैस तो वो H+ आयन रिलीज करेगी। तो दोनों ही ठीक है और ये रीजन भी इसका सही है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। 22 देखो क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। देखो, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो एनोड पे आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और कैथोड पे क्या होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो पहला जो असर्शन है वो तो हमारा रॉन्ग ही हो गया। आगे देखते हैं, आयंस गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब जो आयंस है वो ऑपोजिटली ही अट्रैक्ट होंगे। ओके, जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स है उसी से अट्रैक्ट होंगे, तो ये वाली तो बात ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ेगा। अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो वो हार्ड हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। रीजन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये रीजन गलत है, लेकिन असर्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बेसिकली है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं क्विकली। So 24 क्वेश्चन देखेंगे। The teacher while conducting practicals in a laboratory divided the student into 3 groups, give them various solution to find out their pH। अब देखो, वेरियस ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया गया, 3 ग्रुप में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया और सबको अलग अलग सॉल्यूशंस दिए गए हैं टू फाइंड आउट द pH। क्लासिफाई देम इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब हमें किसमें क्लासिफाई करना है इसे? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में। सो ग्रुप ए को क्या मिला है? लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स। ओके, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हो वो। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप बी को क्या दिया गया है? टोमेटो जूस, कॉफी, जिंजर जूस। ओके, ग्रुप सी को क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और लाइम वाटर। सो रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करेंगे, क्या है? फॉर द सोल्यूशन डिवाइडेड विच ग्रुप इज और आर लाइकली टू हैव pH वैल्यू लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। तो किसकी वैल्यू लेस देन 7 है यहाँ पे और किसकी ग्रेटर देन 7 है? तो देखो, लेस देन 7 किनकी होती है? बेसिकली जो एसिड्स होते हैं उनकी वैल्यू लेस देन 7 होगी pH पे, और ग्रेटर देन किनकी होगी? जो तुम्हारे क्या है? बेस है। तो चेकआउट करते हैं किसके पास एसिड्स है और किसके पास बेस है। तो ग्रुप ए के पास आप देख सकते हो ये सारे एसिड्स हैं। ओके, तो इनकी pH वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7 होगी। और अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की, तो इनके पास क्या है? सारे बेसेस है, तो बेस की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 7 होती है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। 2 तरीके बताओ जिससे हम पीएच निकाल सकते हैं। तो आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हो, देखो बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हो और आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्ट सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल। अब जैसे कॉपर वेसल जो होता है जब वो टार्निश्ड हो जाता है तो उसके ऊपर जब हम उसे लेमन से ऐसे रब करते हैं तो वो क्लीन हो जाता है, दोबारा से उसका जो शाइन है, जो लस्टर है वो वापस आ जाता है। तो ये क्यों होता है? देखो बेसिकली जो टार्निशिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, जो कॉपर है वो रिएक्ट कर जाता है, जो भी नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो टार्निश हो जाता है, मतलब उसके पास उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। अब यहां पर ये चीज देखो, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एयर में टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट। अब इसने क्या बनाया? कॉपर कार्बोनेट बनाया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो कॉपर का जो शाइन होता है, जो उसका लस्टर होता है, वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है और ग्रीन कलर की लेयर एक उसके ऊपर आ जाती है। और लेमन जूस में क्या होता है आपका? सिट्रिक एसिड है। अब ये जो बनाया है इसने, ये बेस है, ठीक है, ये बेसिक नेचर है, बेस है ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एसिड का यूज करना पड़ेगा। तो जो लेमन जूस होता है उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके। तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ देखो, लेमन जूस न्यूट्रलाइजेस द बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड डिसॉल्व द लेयर। जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी और उसको हम फिर फर्दर क्लीन करके उसका जो शाइन है और लस्टर है वो वापस आ जाएगा मेटल का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, और में दिया हुआ था, पीएच हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। पीएच का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। सो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देने हैं, तो आप देखो दे सकते हो कि जो आपका टूथ डिके है स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब 5.5 जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो पीएच आपका क्या हो जाता है? लेस देन 5.5 हो जाता है। तो जो माउथ का जो नेचर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे क्या होता है? टूथ डिकेइंग होनी शुरू हो जाती है। आगे देखो, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो इसके बीच में ही वर्क करती है, इस पीएच के बीच में ही रेंज करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। A girl met with an accident and her leg got fractured। अब एक लड़की है जिसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पैर क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया है। She went to an orthopedician for treatment। तो वो एक ऑर्थोपेडिशियन के पास गई है ट्रीटमेंट के लिए। On examination, the doctor mixed a white powder in water and applied it to her leg along with the cotton and gauze, ठीक है। After a while, it turned into white solid hard mass. The doctor said that it would support her fractured bone and help it to join it in right position। अब ये तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है, राइट। और आपने देखा भी होगा, लाइक बचपन में खेलते कूदते जब हम अपने हाथ पैर तोड़ लेते हैं तो अक्सर प्लास्टर्स लगे हैं मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को, राइट। आगे देखो, हमें ये पैसेज पढ़ के इनके आंसर्स देने हैं जो नीचे दिए हुए हैं। सो व्हाट इज व्हाइट पाउडर एंड व्हाइट हार्ड सॉलिड मास नोन एज। अब ये जो व्हाइट पाउडर है इसको क्या बोलते हैं, और जो व्हाइट हार्ड सॉलिड मास है इसको क्या बोलते हैं? देखो, जो ये व्हाइट पाउडर है इसको आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड व्हाइट हार्ड मास सॉलिड मास जो है इसे बोलते हैं जिप्सम। मतलब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी में इसको मिक्स करते हो या पानी के कॉन्टैक्ट में जब ये आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट पाउडर एंड व्हाइट हार्ड सॉलिड मास। तो इनका केमिकल नेम क्या होता है? बताओ फटाफट, क्या होता है? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। ये कुछ इस तरीके से होता है, CSO4.12H2O, राइट। और एंड दैट ऑफ व्हाइट हार्ड सॉलिड मास इज जिप्सम इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है। सी, अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर ट्रीटमेंट द डॉक्टर रीपैक द व्हाइट पाउडर बैक इनटू मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर। वाई। अब देखो, जो डॉक्टर है उसने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाला था पीओपी, जो जिससे उसका फ्रैक्चर को, उसको बोन को कवर किया गया था, वापस उसने उसको पैक करके अच्छे से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखा। क्यों? क्योंकि वो, ताकि वो जो बाहर मॉइस्चर है एयर का उसके कांटेक्ट में ना आए। अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट।
तो अकॉर्डिंगली आंसर लिख लेना। अगला है राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन व्हाइट पाउडर एंड वाटर। देखो व्हाइट पाउडर और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसको आपको अकॉर्डिंगली लिखनी है। तो देखो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रिएक्शन है। अब आप इसकी जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ करवा रहे हो, तो ये क्या बनेगा CaSO4.2H2O, दैट इज जिप्सम। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाइट हार्ड सॉलिड मास एंड व्हाइट पाउडर। दोनों में जो हाइड्रोजन के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाफ है, ओके, और जो जिप्सम होता है उसमें ट्वाइस होता है, उसको डाइहाइड्रेट बोलते हैं, राइट। तो दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 3/2। तो ये क्या है, बेसिकली डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब यहाँ से जो शुरू होने वाले हैं ये आपके लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस है, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको आप बार बार रिपीट करो क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं हर बार और रिपीट होते हैं। और यहाँ पर जो हमने आंसर्स लिखे हैं ये परफेक्टली जो आपका एग्जैक्ट जो आपको आंसर लिखना चाहिए, आपको कुछ भी लिखकर नहीं आना है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आंसर आपको लिखना है, राइट। अगर आप कुछ भी लिख कर आओगे फिर आप बोलते हो कि यार हम तो लिख कर आए थे लेकिन हमें तो मार्क्स ही नहीं मिले। अब आपने वो चीज लिखी नहीं जो पूछी गई थी, आप कुछ भी लिख कर आ गए हो, राइट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उसका आंसर देना है और फालतू जवाब नहीं देना है वहां पर, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम ये बताएंगे। अगला है, व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसके नेचर के बारे में हमें बताना है। तो देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, जिसे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो इट विल गिव व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ओके। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली क्या है, आपका सॉल्ट है। सो कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब हेंस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ओके। 27 क्वेश्चन देखेंगे, What is observed when carbon dioxide gas is passed through lime water? देखो पीछे भी मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखकर बताई थी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं लाइम वाटर से फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ शॉर्ट ड्यूरेशन पे करवाते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और वाटर रिलीज होता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको पास करवाते हो तो उस केस में क्या होता है, आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बनता है, जो कि कलरलेस होता है और सोल्यूबल होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट पीपीटी होती है, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो बोला गया था ना, जैसे क्वेश्चन है यहाँ आपको बोला फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये नहीं करना है कि यहाँ से बस केमिकल इक्वेशन उठाकर लिख दी, यहाँ भी केमिकल इक्वेशन उठाकर लिख दी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करो कि हो क्या रहा है, ओके, थोड़ा सा लिखना भी है। आगे बढ़ते हैं। 28 देखो, अ सोल्यूशन टू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन आर एडेड। ये जो फिनोल्फ्थलीन होता है ये आपका इंडिकेटर की तरह काम करता है। सो स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व। अब देखो जब आप बेस है, ये बेस है, बेस में जब आप इंडिकेटर डाल रहे हो दैट इज फिनोल्फ्थलीन डाल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो बेस, जब आप बेस में डालते हो उसे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, पिंक। तो आप देख सकते हो ऑन एडिंग फिनोल्फ्थलीन टू NaOH सॉल्यूशन द कलर बिकम्स पिंक। कैसा हो जाता है, वो पिंक हो जाता है। आगे है, इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सोल्यूशन। अगर आप HCl मतलब एसिड डालोगे तो उस केस में वो कैसा हो जाता है, देखो एसिड डालते ही वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ओके। तो जो पिंक कलर है उसका वो डिसअपियर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आगे है, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर टू मिक्सचर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन रीअपियर्स। व्हाई? अब देखो कलरलेस हो गया, अब आपने फिर से उसमें बेस ऐड कर दिया तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसका नेचर क्या हो गया, अभी बेसिक हो गया दोबारा से। तो ये रहा इसका आंसर। 29 देखेंगे क्या है, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एग्स। ठीक है, अब ये अनियन जूस में डिप किया हुआ क्लॉथ जो है वो टेस्टिंग के लिए डाला गया एग्स में, ओके। द लिक्विड एग्स चेंजेस
इट्स ऑर्डर। अब ये जो x है इसने अपना स्मेल चेंज कर लिया, तो विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस, तो अनियन जूस जो है वो किस तरह का इंडिकेटर है। और द लिक्विड x टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये जो x है ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। सो लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड x विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। अब देखो अगर ये जो पहले हमें बात करनी होगी कि ये जो x है ये क्या है। अनियन जूस क्या होता है, बेसिकली आपका एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, राइट। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गिव वन टाइप ऑफ ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर इन बेसिक मीडियम। सो एज द लिक्विड x टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अब ये देखो ब्लू टू रेड जा रहा है, मतलब ये पक्का एसिडिक सोल्यूशन होगा, राइट। सो फर्स्ट देखेंगे क्या बोला था इन्होंने हमें कि अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें ऐड करोगे तो क्या होगा। अगर आप एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डालोगे तो वो क्या बनाएगा, उस केस में आपका बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। ओके, सो एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, फॉर एग्जाम्पल। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अगला ये बोल रही है कि अगर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होगी तो बताओ क्या होगा। तो अगर आप एसिड का रिएक्शन किससे करवा रहे हो, मेटल कार्बोनेट्स के साथ करवा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विद अ ब्रिस्क एफरवेंसेस, ठीक है, बबल्स टाइप निकलने लगते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जब आप मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हो एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, सल्फेट्स बनाएगा, ठीक है, जैसे सोडियम सल्फेट यहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वाटर रिलीज होगा। ओके, आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन लेबोरेटरी। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है लैब में, उसका पूरा हमें डायग्राम बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें आप ऐड क्या कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 ड्रॉप कर रहे हो। अब यहाँ से क्या होगा, एक गैस इवॉल्व होगी, जो गैस निकलेगी, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। वो जो गैस इवॉल्व होगी दैट इज HCl। ओके, उसको आप लिटमस पेपर पे लगा मतलब लिटमस पेपर लगाकर आप चेक भी कर सकते हो। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। आगे क्या बोल रहे हैं, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर। पहले हमें ड्राई लिटमस पेपर से गैस को चेक करना है, फिर वेट लिटमस पेपर पे चेक करना है। इन विच ऑफ द टू केसेस डज द लिटमस पेपर शोज चेंज इन कलर। बताओ किसमें किसमें कलर चेंज होगा और किसमें नहीं होगा। देखो ड्राई में तो कलर चेंज होने वाला है नहीं। ओके, तो वेट लिटमस पेपर में कलर चेंज हो जाएगा, और एसिड का क्या होता है, ब्लू टू रेड टर्न हो जाता है, राइट। तो अगेन ये ब्लू टू रेड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl गैस और HCl सोल्यूशन। दोनों का हमें एसिडिक कैरेक्टर बताना है, रीजन देना है दोनों का। तो देखो When HCl गैस डिजोल्व इन वाटर, जब आप उसे पानी में डिजोल्व करोगे, फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, तो वो क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, मतलब HCl एक्वस सोल्यूशन बनेगा, which then produce H plus ion and H3O plus ions. Okay, हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करेगा, that is here HCl को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन रिलीज होगा। So due to the presence of H plus ion and H3O positive ion, it shows acidic behavior. तो ये जो है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इसका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। 31 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अ कंपाउंड P फॉर्म्स द इनामिल ऑफ टूथ। अब ये जो P कंपाउंड है ये क्या बनाता है, जो हमारे टीथ का जो इनामिल होता है उसको बनाता है, उससे मतलब इसी से बना हुआ होता है। ओके, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट गेट कोरोडेड व्हेन द pH इज लोअर देन 5.5। देखो ये पानी के साथ डिजोल्व तो नहीं होता, लेकिन ये कोरोड होना शुरू हो जाता है जब आपका जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है। सो आइडेंटिफाई द कंपाउंड P। तो ये जो P कंपाउंड है ये क्या है बताओ, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, तो कैल्शियम फॉस्फेट से ही हमारा जो टूथ का जो इनेमल होता है वो बना हुआ होता है। ओके, अब हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स। अब जब आप स्वीट्स और चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाते हो तो ये कैसे डैमेज हो जाता है, what should we do to prevent tooth decay। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो जब आप चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा खाते हो ना, तो वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एसिड जो है हमारे माउथ में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, और जो सलाइवा है वो अकेला उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिस वजह से एसिड अटैक आपके एनेमल पे होता है और जो डिके है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि pH जो है आपका 5.5 से कम हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए। ओके, और ब्रश जो है वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो क्या करेगा, जो भी एसिड आपके माउथ में प्रोड्यूस हुआ है उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं 32 देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या है, बेसिक सॉल्ट है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है। तो पहले जस्टिफाई कर लेते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 इज बेसिक इन नेचर, एज ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ओके, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या देता है हमें, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें देता है स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड। ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू वॉशिंग सोडा इन द फॉलोइंग वे। अब देखो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा में। तो पहले आप क्या करोगे, इसे हीट करोगे। हीट करने पर क्या होगा, ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगी और वाटर यहाँ रिलीज होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रिक्रिस्टलाइज करना है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे विद द क्रिस्टल्स ऑफ लाइक रिक्रिस्टलाइजेशन इसका करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वॉशिंग सोडा में, जिसका फॉर्मूला ये होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये सॉलिड होता है। आगे बढ़ते हैं 33 देखेंगे, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको यहाँ केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है हमें ये भी बताना है। फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो यहाँ पे आपसे केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, और उसका प्रिपरेशन भी पूछ लिया और कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी पूछ लिया। तो ये जो चीजें हैं, जो सॉल्ट्स है आपके जो बैक आपके बुक में जो चैप्टर में एंड में दिए हुए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छे से इसको लर्न करना है आपको। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ये CaOCl2 होता क्या है, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हो या फिर इसे बोला जा सकता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेग लाइन। जब आप ड्राई स्लेग लाइन का रिएक्शन जब आप करवाते हो कैल्शियम क्लोरीन गैस के साथ तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर इस केस में रिलीज होता है। सो द क्लोरीन यूज्ड इन द अबव रिएक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रीन। जो आपका ब्राइन होता है ये बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ब्राइन में आपका सॉल्ट ज्यादा होता है, मतलब सॉल्ट ज्यादा होता है सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा होता है। ओके, तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एज क्लोरीन लिबरेटेड बाय इट एंड किल्स द जर्म्स। आगे बढ़ेंगे 34 देखो, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं वो हमें बताना है। राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, और सबका एक एक इंपॉर्टेंट यूज भी बताना है। तो देखो पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि ब्राइन है आपका। द कंप्लीट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। आप देखो NaCl का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवा रहे हो तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस जब हो रहा है तो आपको मिलेगा NaOH, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो अब इसको डिटेल में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इसीलिए इसे बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, सो क्लोर ऑफ फॉर क्लोरीन, ये क्लोरीन के लिए है, एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। The three very useful products obtained by the electrolysis of sodium chloride solution are sodium hydroxide, chlorine and water। अब ये जो products आपको मिल रहे हैं ना, यही क्या है, important products हैं। तो हमें बताना है कि एनोड पे क्या रिलीज होता है, तो आपको पता है क्लोरीन गैस। ओके, और कैथोड पे क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और आगे आपको क्या बताना है, इनके यूजेस बताने हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, इन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। क्लोरीन कहाँ यूज होता है, सोप as a germicide and in disinfectants for sterilization of drinking water and for water of swimming pool। स्विमिंग पूल का वाटर जो है उसमें भी यूज होता है। हाइड्रोजन का क्या यूज होता है, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। ओके, आगे बढ़ेंगे 35 क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हमें जानना है। गिव इट्स केमिकल इक्वेशन हमें देनी है। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, किस तरह का ये सॉल्ट है वो बताना है। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। अब देखो एक और चीज यहाँ पे है, जो ये वॉशिंग सोडा है इसका कहाँ काम आता है ये, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। सो देखेंगे यहाँ पे वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है, दैट इज Na2CO3 10H2O। ओके, अब इसको कैसे यूज किया जाता है हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। सो इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। Hard water is treated with a calculated amount of washing soda when chlorides and sulfates of calcium and magnesium present in hard water get precipitated as insoluble calcium and magnesium carbonates which can further like filtered off, right? So यहाँ पे ये क्वेश्चन दी हुई है आपको, ये देखो कैल्शियम क्लोराइड को आप ट्रीट कर रहे हो मतलब किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ। सो ये पीपीटी के फॉर्म में आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो और आपको मिलेगा NaCl। सिमिलरली ये मैग्नीशियम सल्फेट का दिया हुआ है, तो दोनों रिएक्शन चेकआउट कर लेना। आगे देखते हैं गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। देखो रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे क्या है, ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने देखा होगा जब हम कैल्शियम हम जब लिख रहे थे जैसे ½ H2O, तो आपने देखा था कि ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ना ये हाफ ही है इसमें, तो ये क्यों है ये आपको रीजन देना है। तो देखो ओनली 1/2 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज दिस, एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज बीइंग शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का वो किसके साथ शेयरिंग कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ calcium sulfate. So the effective water of crystallization for 1 CSO4 unit comes to half molecule of water. So half हो जाता है, ओके। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेसिकली क्या है, बेस। अब देखो आपको जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी में स्टमक में जो HCl है वो ज्यादा रिलीज होने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेन शुरू हो जाता है, इरिटेशन होती है, राइट। तो अब जो एसिड आपकी बॉडी में रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वीक बेस का यूज करते हैं, और बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम यहाँ यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज इट। अगला देखते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न व्हाइट। अब ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है जब आप इसे हीट करते हो तो ये व्हाइट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बताओ। देखो अगेन इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसे हीट करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ओके। तो ये ब्लू कलर किस में टर्न हो जाएगा, इनटू व्हाइट। 37 देखेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ब्राइन का, अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। G लिबरेट होती है एनोड पे, which when this gas G is passed through slake line a compound C is formed। ठीक है, तो हमें पता है एनोड पे क्या रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। जब आप इसे स्लेक लाइन से पास करवाओगे तो एक कंपाउंड C है वो बनता है, which is used for disinfectant drinking water, okay। so write formula of G and C। अब ये G और C क्या है पहले हमें ये बताना है। तो देखो हमें पता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं ऑफ ब्राइन तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। सो व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू स्लेक लाइन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। जब आप स्लेक लाइन से पास करवाओगे क्लोरीन को तो क्या बनता है, स्लेक लाइन बनता है, ओके, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ओके, विच इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो जी आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस, और सी आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, और इसे आप बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ओके। आगे बढ़ेंगे, स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो इसमें केमिकल इक्वेशन क्या इन्वॉल्व होती है, ये देखो ये केमिकल इक्वेशंस यहाँ दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बोला है व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सी, गिव इट्स केमिकल नेम। देखो कॉमन नेम भी बताना है इसका और केमिकल नेम भी बताना है, ओके। तो आप देखो सी का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, और केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन देखेंगे। अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग
केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। देखो एक व्हाइट पाउडर ऐड किया जाता है टू मेक केक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। सो नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट, इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। अभी जो जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें है उसका फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। ओके, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है वो हमें बताना है। तो देखो बेसिकली जो पाउडर डाला जाता है वो पाउडर होता क्या है, बेकिंग में कौन सा पाउडर यूज होता है, आपका बेकिंग पाउडर यूज होता है। राइट, अब जो बेकिंग पाउडर है जब उसे हीट करोगे तो वो क्या क्या हमें देता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ये इसको स्पॉन्जी टेक्सचर देने में मदद करती है, ये राइज कर देती है केक को एंड इसको बनाती है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी डालते हैं। अब देखो जो आपका बेस आपका बना है यहाँ पर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि जो आपका केक है वो बिटर ना हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एसिड ऐड करते हैं टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो अकॉर्डिंगली आंसर आपको प्रॉपर लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है और रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है। 39 क्वेश्चन देखेंगे। द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज इज 9। ओके, जो pH है सॉल्ट का वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ताकि जो आपके जो घर में पकौड़े बन रहे हैं वो एकदम बढ़िया टेस्टी बने। ओके, आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। 2 यूजेस भी हमें बताने हैं। ओके, सो सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज इज सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका pH क्या है, 9 है। और लार्ज स्केल सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड एज। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, राइट, तो हम जो सोडियम क्लोराइड है उसका रिएक्शन करवाएंगे, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे प्लस अमोनिया, तो ये हमें देगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब इसके 2 यूजेस क्या होते हैं, देखो ये एंटी एसिड्स की तरह यूज किया जाता है मेडिसिन में एंड इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक्स। ओके, आगे बढ़ेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे। A white colored powder is used by doctors for supporting manufactured bone। अब अगेन वही यहाँ पे पीओपी की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसका केमिकल नेम बताना है और फॉर्मूला फॉर द पाउडर। तो केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। अगला देखते हैं क्या बोला है, When this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained। अब जब इसे मिक्स करोगे वाटर के साथ तो एक हार्ड सॉलिड मास बनता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो इसका भी अगेन आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन मेंशन है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिलाओगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, दैट इज सेट्स अ हार्ड मास। ओके, 41 देखेंगे क्या है, अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो मार्बल है, मार्बल क्या हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, मार्बल लाइमस्टोन आप बोल सकते हो, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसको आप रिएक्ट करवा रहे हो, मतलब वो आपने डाल दिए हैं HCl के अंदर। ओके, अब आपने यहाँ पर क्या किया है, जो बेस है उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो वहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा, राइट, कंटेनिंग इन अ टेस्ट ट्यूब। द इवॉल्व गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर। अब देखो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आप इसे लाइम वाटर से पास करवाओगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, क्या आप ऑब्जर्व करोगे, सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंजेस ऑब्जर्व। तो दोनों चेंजेस के आपको केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। तो पहले आपने ये लिख दिया, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल है उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा रहे हो, HCl के साथ करवा रहे हो, तो हमें मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो आपको कैल्शियम, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसे आप लाइम वाटर से पास करवाओगे तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ओके, और वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन चेकआउट करेंगे क्या है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। अब दोनों का केस बताना है, एज एन एंटी एसिड कैसे यूज किया जाता है। तो देखो दोबारा वही है, एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में भी यूज होता है ये। सो बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, सो ऑन हीटिंग इट गिव्स आउट CO2 which causes the cake to rise and make it soft and spongy. ओके, 42 देखेंगे, सॉल्ट A is commonly used in bakery products। ये जो सॉल्ट A है दैट इज बेकिंग पाउडर, वेरी गुड, इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट B। जब आप इसे हीट करते हो तो ये अनदर सॉल्ट दैट इज B में कन्वर्ट हो जाता है।
सो विच इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये जो है बी, इसको सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड अ गैस C evolved and the C when passed through the lime water turns it milky। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने पीछे किया है, राइट। जब आप बेकिंग पाउडर को क्या करोगे, हीट करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर रिलीज होगा और ये गैस रिलीज होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर के साथ लाइम के साथ वो पास करवाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइम वाटर के साथ पास करवाओगे तो ये मिल्की टर्न हो जाएगा, दैट इज जो मिल्की टेक्सचर है इसका, ये किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, और यहाँ वाटर रिलीज होगा। सो ए यहाँ पे क्या है आपका बेकिंग पाउडर है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बी इज सोडियम कार्बोनेट, एंड सी इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट हुआ है ये। 43 क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ, फर्स्ट क्या है, एक एसिड का सोल्यूशन उसने प्रिपेयर किया है, दूसरा उसने एक बेस का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है इन 2 सेपरेट बीकर्स। 2 अलग अलग बीकर्स ले लिए, एक में एसिड डाला है, 2 सेपरेट देखो बीकर्स ले लिए हैं, एक में एसिड डाला है इसने और दूसरे में क्या डाला है, बेस डाला है, ठीक है, इसमें एसिड है और इसमें बेस है। शी फॉरगेट टू लेबल द सोल्यूशन, अब वो लेबल करना भूल गई है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। एंड लिटमस पेपर वाज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, अब लिटमस पेपर है नहीं तो क्या किया जाए बताओ। सिंस बोथ द सोल्यूशंस आर कलरलेस, दोनों ही कलरलेस है, दोनों में कोई कलर नहीं है, हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप फिनोक्सिलीन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो फिनोक्सिलीन होता है टर्न्स कलरलेस इन एसिड, एसिड होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, अगर वो बेस है तो वो पिंक हो जाएगा। आप टर्मरिक यूज कर सकते हो, देखो टर्मरिक एसिड में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के केस में वो रेड हो जाती है, ओके। चाइना रोज यूज कर सकते हो आप, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हो। 44 लिखेंगे, देखेंगे क्या है। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, चेकआउट कर लेना, पीछे मैंने समझा दिया है। 45 देखो, अ मेटल कार्बोनेट एक्स रिएक्टिंग विद एसिड गिव अ गैस दैट गिव्स द कार्बोनेट बैक व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन बाय। तो यहाँ पे एक एक्स एसिड है, अब मेटल कार्बोनेट है एक्स, जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड के साथ, गिव्स अ गैस, ये हमें एक गैस, इससे एक गैस मिलेगा हमें, दैट गिव्स द कार्बोनेट बैक व्हेन पास थ्रू द सोल्यूशन वाई। जब सोल्यूशन वाई से हम पास करेंगे तो कार्बोनेट हमें वापस मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अ गैस डी ऑब्टेन एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज पास्ड ऑन ड्राई वाई, इट गिव्स अ कंपाउंड जी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। आइडेंटिफाई एक्स वाई जी जी, सब हमें बताना है कि क्या है। तो देखो हमें पहले देखना होगा कि हेयर जो एक्स है वो क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, और वाई क्या है स्लेग लाइम है, और जी यहाँ पे क्या है ब्लीचिंग पाउडर है, और जी क्या है क्लोरीन है। सो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ, जब कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ, तो ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा CO2 गैस, ओके। अब जब CO2 को आप लाइम वाटर से पास करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि PPT, इसका जो टेक्सचर होता है वो मिल्की टेक्सचर होता है, ओके, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो वाई जो है आपका वो क्या है, लाइम वाटर है। सो व्हेन क्लोरीन, जब आप क्लोरीन पास करवाओगे इससे, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, CaOCl2 और प्लस H2O, और ये जो आपका बना है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ये यूज होता है आपका डिसइंफेक्टिंग वाटर में, ओके। सो यहाँ देख सकते हो, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ऑन ड्राई lime water it gives bleaching powder which is used for disinfecting water. So this is all for today's lecture. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे और लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे और भी चीजें लाइक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से हम करवाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।